गुड मॉर्निंग। आज मैं कार्बोहाइड्रेट की नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो ग्लूकोज की हम स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर रहे थे, हमने कुछ ग्लूकोज की रिएक्शन बताई जिसके बेस पर हमने उसकी स्ट्रक्चर कहा कि ग्लूकोज में निम्न प्रकार से स्ट्रक्चर हो सकती है, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब वो जो स्ट्रक्चर हमने बताई थी वो इस तरह की बताई थी, यानी CH चार बार आ जाएगा और ये CH2OH, ये स्ट्रक्चर हमने ग्लूकोज की बताई थी। अब जो रिएक्शन हमने उस समय ली थी, तो सबसे पहले हमने, अगर उस समय हम पिछले वीडियो में जो हमने बताया था कि उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हमें पता ही है, कितना है, C6H12O6। और फिर उसके बाद उसकी रिएक्शन से हमने शुरू करा था। हमने कहा अगर मान लो उसका रिडक्शन करवाते, अगर प्लेटिनम की उपस्थिति में रिडक्शन करवाते तो हमें क्या मिलता है, CH2OH और CHOH, ये 4 और CH2OH, यानी ये बोलेंगे सॉर्बिटॉल। और अगर हमने उसका अपचयन करवाया किसकी उपस्थिति में, फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड, डायरेक्ट भी करवा सकते हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 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 और CH3। ये हो गया N हेक्सेन। इसका मतलब 6 की 6 जो कार्बन है वो एक ही लाइन में या एक ही श्रृंखला के रूप में उपस्थित है, इसमें कोई शाखा नहीं है, यानी अशाखित एल्केन ये है। अब आता है इसमें, जब हम इसकी करवाते हैं HCN के साथ, तो ये मैंने आपको बता ही दिया था कि यानी इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। अब हम इसकी करवाते हैं HCN के साथ, तो हमें क्या मिलता है, ये हमें पता है कार्बोनिल ग्रुप की अगर HCN से करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, OH और ये CN, साइनोहाइड्रिन। तो इसमें भी इसी तरह से OH और CN और ये CHOH, ये 4 और ये CH2OH, तो ये बन गया हमारा साइनोहाइड्रिन का निर्माण हो गया। और ये क्या रिएक्शन सिद्ध करती है, ये रिएक्शन सिद्ध करती है कि इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है। इसी प्रकार ऑक्सिम का हम लेते हैं, तो ऑक्सिम में ये हमने लिया, इसमें यहाँ पर भी वही CHOH4 और CH2OH, और ये हमने लिया NOH, यानी NH2OH के साथ करवाई। तो हमें पता है कार्बोनिल समूह में NH2OH के साथ करवाते हैं, H2O निकल जाता है और ये ऑक्सिम का निर्माण होता है। ये भी क्लियर। ये साइनोहाइड्रिन, ये ऑक्सिम, ये दोनों रिएक्शन सिद्ध क्या करती है, ये दोनों रिएक्शन सिद्ध करती है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है। अब आता है ये वाली रिएक्शन जिसमें हमने कहा था अगर हम टॉलेन अभिकर्मक यानी Ag2O, हमने कहा बेनेडिक्ट, या फिर हम कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कराते हैं यानी CuO, और या फिर हम ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ये रहा ग्लूकोनिक अम्ल CH2OH, यानी ये हमने लिख दिया ग्लूकोनिक अम्ल, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये क्या सिद्ध करता है कि इसमें CHO समूह उपस्थित है। ये दोनों रिएक्शन क्या सिद्ध करती है कि इसमें कार्बोनिल समूह है, और वो कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड है, कीटोन है, वो हमने यहाँ सिद्ध कर दिया कि वो एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। इसके अलावा एक CHO है, एक प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है, ये सिद्ध होता है डाइल्यूट HNO3 से। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर, तो ये हमें क्या मिलता है, CHOH 4 और COOH। तो हम देख रहे हैं ये वाला ग्रुप भी और ये वाला भी, दोनों किस में बदल गए, कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो गए। तो ये जो है रिएक्शन, ये क्या बताता है, ये जो यहाँ बना है इसको बोलेंगे सैकरिक अम्ल, इसको क्या कहेंगे, सैकरिक एसिड। तो ये भी हमारे पास आ गया सैकरिक एसिड। अब बात आती है ये HiO4 से। HiO4 से जो रिएक्शन होती है ये मैं आपको पिछले में ही बता चुका हूं। हमारे बनता क्या है, 5HCOOH प्लस 1 CH2O, ये 5O, यानी ये क्या सिद्ध करता है कि इसकी स्ट्रक्चर ग्लूकोज की इस प्रकार से होगी। तो ये भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, ये वाले में, ये वाली रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन से हमको ये पता लगता है ग्लूकोज की इस प्रकार से संरचना होगी। अब जो ग्लूकोज हो, अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन चाहे हम करवाए किसकी, फ्रक्टोज की रिएक्शन करवाए, दोनों की अगर हम करवाते 3 मोल फेनिल हाइड्रोजन के साथ NH2, तो ये हमें क्या देता है, ये इसमें बनता है ओसाजोन। और ओसाजोन ये फर्दर फिर 4, अगर हम 4th
पीएच NH NH2 के साथ रिएक्शन करवाए, यानी फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाए, तो फर्दर रिएक्शन नहीं होती। यानी ये इसकी आगे हम ओसाजोन जो बना है इसकी आगे रिएक्शन फिर करवाए फेनिल हाइड्रोजन के साथ, तो ये आगे रिएक्शन नहीं होती। इससे सिद्ध होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की C2 कार्बन के बाद सिमिलर स्ट्रक्चर है। वो मैं भी आपको बताता हूँ किस प्रकार से इनकी मैकेनिज्म होती है। ये ओसाजोन निर्माण हम ले रहे हैं। ओसाजोन निर्माण किस तरह से ओसाजोन बनता है वो ले रहे हैं यहां पर। CH ये हमने लिख दिया यहां पर CO CHOH CHOH और CH2H, वही 4 5 6 6 का हमने सबसे पहले करवाई एक फेनिल हाइड्रोजन के साथ, यानी C6H5NH, यहां लिख देता हूं मैं एक बार NH2, तो ये H2O इधर से निकल गया ये रहा, तो हमें क्या मिला यहां पर, ये NH C6H5, ये CHOH, ये CHOH3 और ये CH2OH, ये होगा हमारे पास फेनिल हाइड्रोजन का 1 मोल हमने रिएक्ट करवाया। अब उसके बाद नेक्स्ट ये क्या करता है, टॉटोमेरिज्म दर्शाता है। किस प्रकार से दिखाता है, ये H का जो ट्रांसफर है, ये अगर हम इसको यूं दिखाए तो H का ट्रांसफर, मैं इसको एक बार इस तरह से लिख देता हूं, H और OH यूं है, तो H का ट्रांसफर किस पर हो जाता है, इस पर हो जाता है। यहां बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन इससे आ जाते हैं, और ये प्रोटॉन का हुआ है तो ये यहां पर, यानी टॉटोमेरिज्म हो गया यहां पर। तो टॉटोमेरिज्म में क्या हो गया, ये CH, यहां डबल बॉन्ड COH NH और NH, ये N एक NH और PH, तो ये आपके पास बन गया 6 मेंबर रिंग। 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग इस तरह से बन जाती है। और ये यहां पर हो गया CHOH3 और CH2OH, ये स्टेबल रिंग इस प्रकार से बन गई। चाहे हम इसकी बॉन्डिंग यहां से दिखा दें, चाहे हम H की इस ऑक्सीजन से दिखा दें, तो ये हमारे पास स्टेबल OH हो गया, ये रहा, ये OH हो गया, ये प्रोटॉन का इधर की तरफ हुआ NH और ये यहाँ पर NH, इस प्रकार से यहाँ पर ये स्टेबल रिंग बन गई। अब नेक्स्ट में वापिस से हम जब करवाते हैं किसके साथ, PH NH NH2 के साथ, तो क्या हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये क्या हो जाते हैं, ये ग्रुप अलग हो जाता है। कैसे ग्रुप अलग होगा, यहां पर ये बन जाएगा आपके पास CO और यहां बन जाएगा NH, और आपके क्या निकल गया, PH NH NH2, सॉरी PH NH2, यानी ये वाला निकल गया यहां से, और यहां पर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इसी तरह से ये H और वही CHOH3 CH2OH, इस प्रकार से हो गए। अब इसके बाद वापस से हम करवाते हैं फेनिल हाइड्रोजन के साथ PH NH NH2 के साथ, तो ये हो गया हमारे पास CH NH और CN NH PH, ये हो गया हमारे पास, यहां निकल गया वाटर निकल गया, H2O निकल गया, ये H2O निकल गया, और वही वापस से डैश डैश। अब नेक्स्ट इसका जो स्टेप होगा, अब हमने इसकी वापस से करवाई किसके साथ, PH NH NH2 के साथ, तो अब की बार क्या हो जाएगा, ये NH3 निकल जाएगा, H यहां से, तो NH3 निकल गया, और यहां पर भी क्या बन गया आपके CH N, ये NH3 निकल गया, तो NH N NH PH, ऐसे ये वाला भी N NH PH, और यहां पर क्या बन गया आपके, वही CHOH3 और CH2OH, ये बन गया ओसा जोन। ये ओसा जोन का निर्माण हो गया इस प्रकार से, यानी ये NH3 निकल गया यहां से, और ये NH2, हम कोई भी एक देख सकते हैं, NH2 और H निकल गया, तो ये हो गया आपके पास, ये इधर से जुड़ गया, ये इस प्रकार से ओसा जोन बन गया। अब ये जो ओसा जोन है
ओसाजोन जो है, चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज, दोनों सेम ओसाजोन बनाते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि अच्छा, और फिर ये ओसाजोन जो है ये नेक्स्ट भी आगे रिएक्शन नहीं करता। यानी अगर मैं मान लो इसकी रिएक्शन करवाऊं, ये मैकेनिज्म थी ओसाजोन निर्माण की। अगर मान लो मैंने ये ओसाजोन लिया और इसकी रिएक्शन किससे करवाई, वापस से PHNH NH2 से, तो फर्दर रिएक्शन नहीं होती। इसका क्या कारण है? इसका कारण है ये जो ओसाजोन है ये साइक्लिक 6 मेंबर रिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बनाता है और ये स्टेबल होती है। किस प्रकार से बनाता है? ये इस प्रकार से। इस प्रकार, या तो ये इधर से ले ले या इस NH को और इस नाइट्रोजन को हम काम में ले, तो 6 मेंबर रिंग हो गई ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 मेंबर रिंग इस प्रकार से बनती है। तो ये 6 मेंबर रिंग बनने के कारण क्या हो गया, ये स्टेबल होती है और ये वापस से अब यहाँ पर हाइड्रोजन का ट्रांसफर नहीं हो पाता, यानी टॉटोमेरिज्म नहीं हो पाता। और ये चाहे ग्लूकोज हो चाहे जो फ्रक्टोज हो, दोनों ही सेम ओसाजोन बनाते हैं। जिससे क्या स्पष्ट होता है कि यानी C2 के बाद, यानी इस कार्बन के बाद ग्लूकोज, यानी क्या हम बोल रहे हैं, C2 के बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना समान है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना समान है। अब इन सब रिएक्शन में क्या हुआ, हमने जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ली है वो किस प्रकार से प्राप्त हो रही है, इन सब संरचनाओं में ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से ले रहे हैं, CHOH CHOH CHOH, इस प्रकार से CH2OH। अब ये अगर हम देखें तो यहां पर कितने कायरल सेंटर है, 1 2 3 4, 4 कायरल सेंटर है। यदि किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर होता है तो कितने आइसोमर बनते हैं, 2। ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कितने होंगे, 2। इसी प्रकार अगर n कायरल सेंटर होंगे तो कितने बनेंगे, 2 की पावर n। और अगर हम n की जगह हमने क्या कर दिया, यहां पर 4 ले लिया, तो हमें कितने मिलेंगे, यहां पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 4 8 और 16 आइसोमर होंगे, जिसमें 8 तो क्या होंगे, D वाले, और 8 कौन से होंगे, L विन्यास वाले होंगे। तो ग्लूकोज जो है उसका ऑप्टिकल रोटेशन होता है +52 डिग्री और उसका विन्यास कितना होता है, कैपिटल D विन्यास। और उसकी संरचना किस प्रकार से होगी, अब ग्लूकोज की वो इस प्रकार से होगी, यानी CHOH और CH2OH, D प्लस ग्लूकोज, और ऑप्टिकल रोटेशन कितना हो गया, +52 डिग्री। तो इस प्रकार हमने ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, उसकी रिएक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर की कमियों को देखेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।